Hello student, let's see this question. Which of the following statements are incorrect? A. The cerebral hemisphere are connected by a tract of nerve fiber called association area. B. The cerebral cortex is referred to as white matter. C. Brainstem from the connection between brain and the spinal cord. And the D. Pons consist of fiber thread that interconnect different region of the brain. बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की। इस क्वेश्चन में हमें बताना है जो ये स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है ब्रेन के बारे में इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्यूमन के ब्रेन की। तो ह्यूमन का जो ब्रेन होता है मोस्टली डिवाइडेड होता है 3 पार्ट्स में। 3 पार्ट्स में फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड इज मिड ब्रेन एंड थर्ड हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। तो ब्रेन जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं जनरली, या मोस्टली हम बोल सकते हैं 3 ही टाइप्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। हमें बताना है कि ब्रेन के बारे में दिया गया स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, द सेरिब्रल हेमिस्फीयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड एसोसिएशन एरिया। तो यह जो स्टेटमेंट है वह इनकरेक्ट है। ए वाला स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वह कनेक्टेड रहता है थिक बैंड ऑफ नर्व फाइबर कॉल्ड अ कॉर्पस कैलोजम। और जो कॉर्पस कैलोजम जो होता है यह होता है वाइट मैटर ट्रैक्ट। वाइट मैटर ट्रैक्ट होता है जो अलो करता है ब्रेन को लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर टू कम्युनिकेट विद द ईच अदर। और यह जो हमारा एसोसिएशन सेरिब्रल हेमिस्फेयर जो होता है रेस्पॉन्सिबल करता है सेंसरी एंड न्यूरल फंक्शन को। तो स्टेटमेंट ए हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट बी की बात करें, द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज रिफर्ड टू एज अ वाइट मैटर। तो स्टेटमेंट बी भी हमारा यहाँ पर इनकरेक्ट है, क्योंकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसमें जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है वह आउटर मोस्ट जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, नर्व सेल टिश्यू की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, और इसको हम ग्रे मैटर के नाम से भी जानते हैं। स्टेटमेंट सी की हम यहाँ पे बात करें, ब्रेन स्टेम फ्रॉम द कनेक्शन बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो स्टेटमेंट सी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट सी में हमें दे रखा है जो ब्रेन स्टेम है वह ब्रेन और स्पाइनल ब्रेन को स्पाइनल कोड से जोड़ने का कार्य करता है, उसे हम बोल सकते हैं ब्रेन स्टेम। स्टेटमेंट डी की हम यहाँ पे बात करें, तो स्टेटमेंट डी दे रखा है, पॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ फाइबर ट्रैक दैट इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द
ब्रेन, तो यह स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो पॉन्स होते हैं यह हिंड ब्रेन का पार्ट होते हैं, हिंड ब्रेन को कंसिस्ट करते हैं, और ये बने हुए होते हैं फाइबर ट्रैक्ट दैट कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन। एक प्रकार के फाइबर ट्रैक्ट से यह कनेक्ट रहते हैं, और ये पॉन्स जो होता है लोकेटेड रहता है बिटवीन द cerebellum एंड फोर्थ वेंट्रिकल के बीच यह लोकेटेड रहते हैं पोन्स। तो स्टेटमेंट डी भी यहाँ करेक्ट है। बात करते हैं हम हमारे ऑप्शंस की। ऑप्शंस में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो दिया गया है वह इनकरेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए एंड बी आर इनकरेक्ट। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। आई होप अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।